हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास का दूसरा वीडियो है। ये इतिहास का दूसरा वीडियो, पहले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसको सेव करके रख लीजिए और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा शुरू से बेसिक लेवल से इतिहास और यहाँ पे पूरा अंत तक, जहाँ तक इतिहास पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि ताकि इससे कोई भी एग्जाम में मतलब इतिहास से प्रश्न आए तो हमें नहीं छूटे। ठीक है, किसी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेवल के एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम होगा अगर, तो इसमें आपको अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात वो मतलब ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इतिहास जो हमारे इसे पूरा इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न न बने। एक बार इतिहास पढ़िए और किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में अगर इतिहास आता है, लगभग सारे एग्जाम में इतिहास मतलब इतिहास टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, तो आप इसको करके लगभग आप अपने 6-7 नंबर एक एग्जाम में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए। अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और बच्चे इससे जुड़ पाए और उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार टेस्ट बनाया गया है, जो आप पहला पार्ट देखे होंगे, जो बच्चे यहाँ पे पहला पार्ट देखे होंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट देखेंगे उनको मालूम चला होगा कि कैसे आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। यानी प्रत्येक जो वीडियो आपको मिलेगा, प्रत्येक छोटे छोटे वीडियो में हम इसको करके डिस्कस करके कवर करेंगे। ठीक है, सारे इतिहास को। तो प्रत्येक वीडियो का एक आपको टेस्ट मिलेगा। जितना चीजें आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे लोग, उसका टेस्ट मिलेगा आपको। लास्ट में बताया जाएगा कि आप उसका टेस्ट कैसे दे सकेंगे। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद आपको कैसे सर्टिफिकेट उसका मिलेगा ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इतिहास का दूसरा वीडियो में स्वागत है आपका फिर से एक बार और अगर आप पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब इसको चला रहे हैं उसी प्रकार आपको देखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ मिलता है। पहला क्लास का पीडीएफ डाल दिया गया है, दूसरे क्लास का पीडीएफ भी शाम तक डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अथर्ववेद पढ़ चुके थे लोग। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पे बात करेंगे क्या, वेद। ठीक है, वेद वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वेद चार होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यहाँ पे यज्ञ कराने वाले पुरोहित जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अपना अपना पहला ऋग्वेद है। ठीक है, कौन वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो है जो पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद को अर्धयु कहा जाता था। सामवेद के उग्रता कहा जाता था। अथर्ववेद के ब्राह्मण कहा जाता था। यानी अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। सामवेद के उद्रता कहा जाता था। अजुर्वेद के अधर्यु अधर्यु कहा जाता था और ऋग्वेद के होत्र कहा जाता था। ठीक है, यानी इसका जो ज्ञाता होते थे लोग, इन्हें कहा जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पे। आगे बहुत सरल तरीके से बात करेंगे यहाँ पे क्या, कि देखिए यहाँ पे वेद और इसका उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इससे। यानी देखिए, ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद और आयुर्वेद में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, ऋग्वेद, आयुर्वेद और यजुर्वेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद, गंधर्ववेद। यानी सामवेद का उपवेद क्या है जी? गंधर्ववेद है। अथर्ववेद, शिल्पवेद। यानी अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसे प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, और शैली के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ऋग्वेद का शैली है वो मंत्र परक है। यहाँ पे आयुर्वेद की शैली है, गद है। और बाकी सामवेद और अथर्ववेद का जो है क्या है? पद्धत है। ठीक है, पद्धत है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे क्या है? पुराण। हम लोग वेद पढ़ लिए लोग। प्राचीन, हम लोग देखिए प्राचीन जो है ना क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, सीरीज जो हम लोग का स्टार्ट हुआ था तो पुरातात्विक स्रोत हम लोग पढ़ लिए थे लोग। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत में पढ़ रहे हैं लोग पुराण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से आपको इसको क्लियर करते चलना है। अरे क्या पुराण का अर्थ मतलब प्राचीन, इनमें से शासकों की वंशावली मिलती है। यानी जो पुराण का अर्थ होता है क्या होता है? प्राचीन। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। इसमें क्या होता है कि शासकों की वंशावली मिलती है। कौन शासक क्या किया था, कैसे मतलब उसका शासन व्यवस्था था, इसके बारे में इसका वंशावली मिलती है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन होता है। इन्हें प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है।
पुराण की रचना लोमहर्ष, ठीक है, कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। पुराण की रचना कौन किया है? लोमहर्ष, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, पुराण की रचना किसने किया है, उसकी रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। कह रहा है मत्स्य पुराण, इसको पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है, यानी मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। दो पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पूछेगा प्रश्न क्या बनेगा कि अग्नि पुराण में, ठीक है, अग्नि पुराण में किस चीज का जानकारी मिलती है? तो कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, ठीक है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे इसका 5 लक्षण देखते हैं। जो पुराण के 5 लक्षण होते हैं उसका क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश यानी मन्वंतर और वांशोन चरित्र। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें यही सब हमें जो पुराण में क्या होता है ना कि वंशानुगत जो कैसे शासन व्यवस्था चला था, यानी वंश के बारे में वंशावली मिलती है, ठीक है। तो पुराण का यही अर्थ होता है। बात करते हैं यहाँ पे कितने पुराण है, ठीक है। पुराण है तो कितने हैं? तो 18 पुराण है। मुख्य कितने पुराण है जी? 18 पुराण है। टोटल ध्यान रखिएगा 18 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब बहुत सारे पुराण आ जाएंगे आपको, इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुराण और उनके संबंधी वंश, यानी किस पुराण में किस वंश के मतलब जानकारी मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं क्या? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। किस वंश का मिलता है? मौर्य वंश का। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, जबकि मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। अग्नि पुराण में आपको बताना है, कमेंट करके किस वंश का जो है जानकारी मिलता है, ठीक है। अग्नि पुराण आपके लिए होमवर्क रहेगा कि किस वंश की जानकारी मिलता है, आपको बताना है अग्नि पुराण में किस वंश की जानकारी मिलता है, ठीक है। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। या फिर वायु पुराण, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश की जानकारी। तो इसको एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वंश अभी हम वंशावली पढ़े थे ना, तो वंशावली का ही मतलब होता है। आगे हम पढ़ेंगे लोग अब साहित्यिक स्रोत में ही उपनिषद, ठीक है। उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद क्या होता है, इसको इसको देखिए, समझिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। अरे उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी कहने का मतलब क्या है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसका रचना जो हुआ था ना, इसकी उत्पत्ति जंगलों में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति जो जंगलों में हुआ था, इसका रचना जंगलों में हुआ था, ठीक है। उपनिषद का रचना कहाँ हुआ था? जंगल में हुआ था। यानी उपकार समीप और निषद का अर्थ बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को ही उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या टोटल अभी तक 108 है, ठीक है। कितना है? 108 है। ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 108 है, जिसमें 12 प्रमुख है। कितना? 12 जो है बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपनिषद, 12 उपनिषद कौन कौन है देखिए यहाँ पे। ईश, केन, कंठ, मैत्राणी, मुंडक, मुंडकस्य, तैत्तिरीय, यहाँ पे एरण्य, छंदोग्ध, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी, ठीक है। कौशिकी मतलब क्या है कि सारे यहाँ पे इतना टोटल है, जो ये 12 टोटल है, जो क्या है प्रमुख ग्रंथ है, यहाँ पे प्रमुख उपनिषद है, सॉरी प्रमुख उपनिषद है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब हमारे हमारे देखने से बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा और प्रश्न पूछा भी गया है। इस सारे स्केल से भी पूछा गया है, कंठ से भी पूछा गया है, मुंडक से अभी बता रहे हैं आपको कैसे प्रश्न बनेगा, मांडुक्य से पूछा गया है, तो इसलिए इसको कवर किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा क्या भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकम उपनिषद से लिया गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, पूछेगा क्या आपसे प्रश्न कि सत्यमेव जयते जो है किस यहाँ पे उपनिषद से लिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यानी मुंडकम उपनिषद से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। बात करते हैं आगे। जितना भी डीप में जाएगा ना, आपको मतलब यहाँ पे क्या है ना कि इस लेवल से पढ़ा दिया जाएगा कि कैसे भी प्रश्न आए, कितना भी घुमा कर प्रश्न एग्जाम में पूछे, प्रश्न आप कर पाएंगे, ठीक है। इस लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। और मतलब क्या होगा कि इससे बेनिफिट आपको यही होगा कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, और आप टेस्ट लगाएंगे ना तो और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि टेस्ट क्या होता है कि आप मानिए यहाँ पे आप थ्योरी कर लिए और टेस्ट नहीं लगाए, तो फिर भूल जाएंगे चीजें, आप रिविजन तो करते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, यहीं पे अभी अभी मतलब क्या करना है, वीडियो देखना है, और जो लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट लगा लेना है एक बार, क्योंकि उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं वेदांग, ठीक है। यहाँ पे वेदांग, यहाँ पे जो है यहाँ पे होना चाहिए वेदांग, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, वेदांग को अच्छे से समझिए। कह रहे हैं वेदों को समझने के, ठीक है, सहायक साहित्य वेदांग कहलाता है। यानी वेदों को समझने के लिए जो सहायक साहित्य का रचना हुआ था ना, वेदांग हुआ था, ठीक है। यानी वेदों को समझने के लिए किसका रचना हुआ था? वेदांग का। डायरेक्ट इसको याद रखिए, वेदों के वाक्यों को, उसके श्लोकों को, उसके मंत्रों को समझने के लिए वेदांत की रचना हुआ था। छोटे छोटे चीजों में बात जाता है।
देखिए वेदांत कितने प्रकार का होता है, इसका रचना हुआ था तो कितने भागों में हुआ था इसकी रचना, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यानी 6 भागों में होता है। कितना? तो 6 भागों में, ठीक है। यानी जो वेदांग है उसके कितने भागों में हुआ था? 6 भागों में, 6 वेदांग की रचना हुआ है। यानी वेदों को समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं, उसे वेदांग कहते हैं। और वेदांग की कुल कितना है? तो 6 है, ठीक है। बात करते हैं पहला, ठीक है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसका ट्रिक आपको बहुत ही शानदार, मतलब एक ट्रिक वाला वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार शानदार तरीके से दिया जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा, ठीक है। शिक्षा वेद का नाक कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है? वेद का नाक कहा जाता है। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। और निरुक्त को वेद का स्रोत कहा जाता है। और छंद को क्या कहा जाता है जी? तो वेद का पैर कहा जाता है। ज्योतिष को क्या कहा जाता है? वेद का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष को वेद का नेत्र, छंद को वेद का पैर, निरुक्त को वेद का स्रोत, व्याकरण को वेद का मुख, कल्प को वेद का हाथ, शिक्षा को वेद का नाक, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पैर यहाँ पे देखिए जो है मानव कंकाल तंत्र के संबंधित है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या क्या कहा जाता है। क्योंकि नाक कहा जाता है मतलब नाक से समझिए क्या है? श्वास। शिक्षा उसमें कहते हैं श्वास है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, अब पढ़ेंगे लोग दर्शन और प्रतिनिधि। दर्शन और प्रतिनिधि, तो यहाँ पे बात करते हैं दर्शन। देखिए यहाँ पे कितना दर्शन होते हैं। दर्शन यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे कह रहा है दर्शन और प्रतिनिधि। योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखा गया है, इसका प्रतिनिधित्व पतंजलि द्वारा लिखा गया है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। न्याय दर्शन गौतम द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन कराड या उल्लूक द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनका नाम, दो इनका नाम दोनों है, ठीक है। कराड या उल्लूक द्वारा लिखा गया है वैशेषिक जो है वैशेषिक दर्शन, ठीक है। पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? पूर्व मीमांसा जैमिन द्वारा। उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बादरायण द्वारा, ठीक है। बादरायण द्वारा, बादरायण द्वारा लिखा गया। कौन? उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा लिखा गया। वैशिक मीमांसा कराड द्वारा लिखा गया। न्याय मीमांसा जो है सॉरी न्याय दर्शन गौतम द्वारा लिखा गया है। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा लिखा गया है। और योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे उससे पढ़ के, यानी साहित्यिक स्रोत में क्या? तो महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाकाव्य के बात में करते हैं, तो महाकाव्य काव्य कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। महाकाव्य क्या है? काव्य कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। महाकाव्य हम लोग काव्य में समझे लिखने का तरीका, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, तो ये दो प्रमुख जो है, कितने हैं जी? महाकाव्य मुख्य रूप से कितना प्रमुख है? जो है दो है। पहला होता है रामायण और दूसरा होता है महाभारत। रामायण और महाभारत को बिल्कुल हम अच्छे से समझेंगे और विजुअल बिल्कुल डीप में समझेंगे। इससे प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, अच्छे से मतलब इसको कर लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यानी एक ऐसा काव्य है जिससे किसी कहानी या किसी अन्य विषय पर व्यापक कलात्मक विचार हो दिया जाता है, उसी को हम लोग महाकाव्य कहते हैं। तो यहाँ पे रामायण और महाभारत के बारे में आप सुने होंगे और देखे भी होंगे इसका सीरियल, तो आपको बहुत जल्दी इसलिए याद हो जाएगा, ठीक है। रामायण के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, क्या है? वाल्मीकि, यानी रामायण का रचयिता कौन है जी? वाल्मीकि जी है। कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी को रामायण के रचयिता रचनाकार माना जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें 7 कांड है। कितने कांड है? 7। रामायण में कितने कांड है? इसको भी याद रखिए, 7 कांड है रामायण में, 7 कांड है, ठीक है। जिसमें लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। यानी इसमें लंका का जो है ना, जो हनुमान जी गए थे लंका में रावण के और जलाए, वहाँ पे बहुत सारे मतलब कैसे हुआ, राम जी युद्ध किए। इसका मतलब क्या है कि इसका बहुत बड़ा कांड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाए, लंका कांड जो है, लंका में जो चीजें घटित हुआ उसको बहुत बड़ा कांड है, उसको एक अलग कांड में रखा गया है। यानी 7 कांड में से एक कांड लंका का जो है कांड है, ठीक है, जो बहुत बड़ा है। बात करते हैं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, वो तो ठीक है, अभी हमें पढ़े वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसी बारे में आगे बात करते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है कि 2400 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक है? 2400 श्लोक है। रामायण में कितने श्लोक है? 2400। तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधि 7 कांड है, उसमें उसमें 12,000 श्लोक है, ठीक है। 24,000 इसमें है और इसमें 12,000 श्लोक है, दोहे और चौपैया मिला के, ठीक है। यानी तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस बनाया गया था उसमें 12,000 श्लोक है, सॉरी 12,000 जो है दोहे और चौपैया है, और 7 इसमें भी कांड है। लेकिन रामायण में भी 7 कांड है, लेकिन इसमें 24,000 है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा क्वेश्चन क्या, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। तुलसीदास, बस हो गया। इसी तरह आगे बात करते हैं, आगे महाभारत के बारे में बात करते हैं। तो महाभारत क्या है? महाभारत आप सब देखे होंगे, क्या होता है, कर्ण अर्जुन ये सब मतलब बहुत 5 भाई पांडव इस सब के बारे में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। कह रहे महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास ने किसका रचना की थी? तो महाभारत की रचना की थी। इसमें 18 पर्व है। महाभारत में कितने पर्व है?
18 पर्व है। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इनमें 18 पर्व है। कितने पर्व? 18 पर्व। प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जो है 8800 श्लोक थे। कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था। तब इसे जय संहिता कहा जाता था। यानी जब इसमें 8800 श्लोक आया ना, किसमें? तो यहाँ पे महाभारत में जब 8800 श्लोक आया, तो इसे क्या कहा जाता? जय संहिता कहा जाता था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 8800 जब श्लोक थे तो जय संहिता कहा जाता था। और जब 1 लाख प्लस श्लोक हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, श्लोक जो है, श्लोकों की संख्या कितना है उसमें? लगभग 1 लाख प्लस श्लोक की संख्या है। ठीक है। भगवत गीता के 18वां अध्याय, 18वां पर्व अध्याय यानी पर्व, ठीक है, भीष्म और अन्य पद अंश है। यानी कहने का मतलब क्या है कि शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व क्या है जी? महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। और श्रीलंका कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेरा महाभारत के सबसे बड़ा कांड है। मेरा भागवत गीता महाभारत के छठे पर्व है, यानी भीष्म पर्व है। यानी जो है ना भगवत गीता जो कृष्ण जी ने सुनाए थे ना, कृष्ण वो क्या होता है, जिसने जो अर्जुन को सुना रहे थे भगवत गीता यानी गीता सुनाए थे, उपदेश दिए थे, उसको किसमें रखा गया है? तो महाभारत के छठे पर्व यानी भीष्म पर्व में रखा गया है। छठे पर्व किसमें रखा गया है? तो भीष्म पर्व रखा गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भीष्म पर्व आपको उसको बोलना नहीं है, ठीक है। छठे पर्व है भीष्म पर्व। पूछेगा प्रश्न क्या कि भीष्म पर्व महाभारत में कितने पर्व, कितने नंबर का है? तो छठे पर्व है। ठीक है। नोट में यहाँ पे ध्यान रखिए, कारण कि रामायण तथा महाभारत को पंचवेद, पंचम वेद कहा जाता है। देखिए रामायण और महाभारत को क्या कह सकते हैं हम लोग? पंचम वेद कह सकते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये रामायण और महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। कारण कि महाभारत तथा रामायण, ठीक है, महाभारत तथा रामायण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल के यानी गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाभारत और रामायण का जो है अंतिम रूप से संकलन हुआ था जो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। अब पूछेगा क्या कि महाभारत और रामायण का रचना कब हुआ था, यानी उसका काल का क्या था? तो 400 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, बिना वीडियो में रुके करें ब्रह्मोत्तर साहित्य। यहाँ पे देखिए ब्रह्मोत्तर होना चाहिए, यहाँ पे ब्रह्मोत्तर होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मोत्तर साहित्य, यहाँ पे उत्तर दिया है, ब्रह्मोत्तर साहित्य होना चाहिए। अब ब्रह्मोत्तर साहित्य के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है। कह रहे क्या मतलब क्या है कि सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य यहाँ पे है। ठीक है, क्या? त्रिपिटक। क्या है जी? त्रिपिटक है सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? यानी इसका त्रिपिटक का अर्थ होता है, ठीक है, त्रिपिटक का अर्थ याद रखिए बिल्कुल कि 3 टोकरिया। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरिया, यानी विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। इसको याद रखिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, यानी त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। ठीक है। बात करते हैं आगे। तो कहने का मतलब क्या है, बुद्ध के पूर्वजों की जानकारी जो है संलग्न जातक कथाएं में है। यानी जातक जो कथा है ना, उसमें क्या है, बुद्ध की पूर्वज है, उसके पूर्वज के बारे में बताया गया। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि जातक कथा है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यह यानी बौद्ध धर्म का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या मिलता है जी? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। क्या मिलता है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा और बचा है तो इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है, बात करते हैं अगला। आगे बात करते हैं जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? क्या है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है जी? आगम कहा जाता है। जैन यानी महावीर स्वामी, ठीक है, इसके रहते हैं, इसको जो प्रवर्तक धर्म कौन थे? 24वें प्रवर्तक तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। प्रथम जो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 24वें तीर्थंकर, इसके देखिए यहाँ पे क्या है कि बौद्ध धर्म अभी पढ़े ना, जो बौद्ध धर्म पढ़े हैं लोग, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया है। सारे इनमें जो है गौतम बुद्ध की जीवनी, कैसे उनका उपदेश हुआ, कैसे उनका प्राण त्याग हुआ, कैसे मतलब क्या क्या उपदेश शिक्षा दिए, सारी चीज को लगभग 10-15 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया गया है बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके लिए आपको क्या करना है, उस वीडियो को जाके देख लेना एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है। इससे जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी डाउट होगा ना आपका क्लियर हो जाएगा। और इसलिए एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा जैन धर्म से। बहुत ही शानदार वीडियो है, जाके आप इसको देख लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कुल संख्या 46 है, 46 ग्रंथ है इसमें। जैन ग्रंथ में, जैन साहित्य में 46 ग्रंथ है। कितना ग्रंथ है? 46 ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य में जो है 46 ग्रंथ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। बात करते हैं आगे। आगम में 12 अंग, ठीक है, 12 अंग
12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र है। 12 अंग पूछेगा क्या? आगम अंग क्या है? कितना अंग है? 12। कितना उपांग है? 12। 10 प्रकीर्ण है और 6 छेदक सूत्र है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा एक बार इसको, क्योंकि बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाला है जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में। बात करते हैं यहाँ पे जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों की रचना क्या हुआ है जी? प्राकृतिक भाषा में हुआ है। किस भाषा में? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जबकि उसमें बौद्ध ग्रंथ का जो है ना, बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जो जैन धर्म के ग्रंथ है भागवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा स्वतंबर दिगंबर, ठीक है। स्वतंबर और दिगंबर जो है इसका सूची अलग अलग है, इसको आप उसी वीडियो में पढ़ पाएंगे जहाँ आपको जैन धर्म से संबंधित वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे क्लियर बताया गया है सारी चीजों। अब बात करते हैं लैखिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो काव्य, नाटक, गद्य, कथा, काव्य, बृहद कथा, विदेशी यात्रियों का विवरण इत्यादि सब लौकिक साहित्य है, ठीक है। लौकिक साहित्य है। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग ऐतिहासिक पुस्तक, जो लास्ट पार्ट है वीडियो का, ऐतिहासिक पुस्तक, यानी हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक पुस्तक और उसके लेखक, ठीक है। लेखक कौन है, किस पुस्तक का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उन्हीं पुस्तकों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और बाकी सारे जो है उनके लिए आपको एक वीडियो स्पेशल बना के दे दिया जाएगा, उसमें सारे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेखक क्या है और यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक, ठीक है। यानी कौन आदमी, कौन व्यक्ति कौन पुस्तक लिखे, ऐतिहासिक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा जो एक नंबर पे आते हैं, उनका जो है पंचतंत्र लिखे है। विष्णु शर्मा का जो पुस्तक है क्या नाम है? पंचतंत्र। कालिदास का जो है अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा। कालिदास का जो है क्या है? कालिदास का जो पुस्तक है उनका नाम है अभिज्ञान का शकुंतलम। अब देखिए सारे जो है ना महान महान जो पहले के कवि थे, उनके बारे में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे देखिए कालिदास का जो एक जो है क्या है ना, अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है, जो प्राचीन पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। और सारे बहुत सारे कालिदास ने पुस्तक लिखे हैं, विष्णु बर्मन ने लिखे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा। अगला बात करते हैं 3 नंबर, विशाखा दत्त, जो मुद्राक्ष के रचयिता है, मुद्राक्ष लिखे हैं, ठीक है। विशाखा दत्त कौन लिखे हैं? मुद्राक्ष लिखे हैं। भरत मुनि यानी नाटक शास्त्र लिखे हैं। भरत मुनि कौन जो है पुस्तक लिखे हैं? नाटक शास्त्र। आगे बात करेंगे पतंजलि, पतंजलि जो है महाभाष्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? महाभाष्य। पतंजलि जो है महाभाष्य पुस्तक लिखे है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वात्सायन, ठीक है। वात्सायन कामसूत्र, कामसूत्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कामसूत्र लिखे हैं। बार्यभट्ट हर्ष, क्या क्या लिखे हैं जी? हर्षचरित्र, हर्षचरित्र कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी कौन लिखा है? बार्यभट्ट लिखे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कल्हण, कल्हण जो है, कल्हण राजतरंगी लिखा है, जिसमें क्या होता है राजतरंगी में, आपको एक बता दें इनफैक्ट क्या है कि इसमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। राजतरंगी में जो है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? तो कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है राजतरंगी में, ध्यान रखिएगा। राजतरंगी में कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है, वहाँ के ऐतिहासिक जानकारी मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे और भी यहाँ पे कुछ बाकी है, इसको भी कवर कर लेते हैं। लेखक और पुस्तक उसी से रिलेटेड है, बिलहन, कलहन और बिलहन ध्यान रखिएगा। जो कलहन लिखे थे राजतरंगिणी, और बिलहन कौन लिखे थे? तो विक्रमक, ठीक है। विक्रमाक देवचरित्र, विक्रमक देवचरित्र। जयदेव कौन लिखे हैं? तो गीता गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद लिखे हैं जयदेव। हर्षवर्धन कौन लिखे हैं? तो नागानंद और प्रियदर्शिका, नागानंद और प्रियदर्शिका कौन लिखा है जी? हर्षवर्धन लिखे हैं, नागानंद और प्रियदर्शिका। कैटिल्य कौन लिखे हैं? तो अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैटिल्य कौन लिखे हैं? अर्थशास्त्र लिखे हैं। अमर सिंह क्या लिखे हैं? तो अमरकोश लिखे हैं। अमर सिंह अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश, याद रखिएगा। चरक, जो चरक थे वो चरक संहिता लिखे। देखिए बहुत ही आसानी से याद होगा, अमर सिंह अमर संहिता, चरक चरक संहिता, ठीक है। आगे बात करते हैं अमोद घोष, अमोद वर्ष, अमोद वर्ष जो है, अमोद, अमोद वर्ष जो है कौन लिखे हैं? तो कविराज मार्ग लिखे हैं। उनका जो पुस्तक का नाम है क्या है? कविराज मार्ग, कविराज मार्ग। अब कर रहे हैं जीमूत वाहन, ठीक है। जीमूत वाहन जो है दया भाग लिखे है। क्या लिखे हैं? इनका पुस्तक का नाम क्या है? दया भाग। जीमित वाहन जो है वो क्या लिखे हैं? दया भाग लिखे हैं। ज्ञानेश्वर, ठीक है। ज्ञानेश्वर जो है मित्राक्षरा लिखे है, ठीक है। मित्राक्षरा लिखे है कौन? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया किसको है? मित्राक्षरा को लिखा गया है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला जो हमारा प्ले लिस्ट पर उसको सेव करके रखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलने वाला है आपको।
और डेली 3 दिन के बाद आपको वीडियो मिलेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नोट अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, विदेशी यात्री का विवरण पढ़ेंगे लोग, जो कि बहुत डीप से पढ़ेंगे और इसमें आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? एल्गोरिथम हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? और सारे प्रश्नों का एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है क्लास से। क्लास करने के बाद एक बार मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगे, सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सीजीएल फैक्टर वेबसाइट पे जाना है आपको और सर्च करना है क्या, तो बता दे रहे हैं आपको अभी। यहाँ पे सर्च करना है क्या आपको, 1 मिनट बताते हैं आपको क्या सर्च करना है। यहाँ पे जाइएगा आप, यहाँ पे न्यू जो टैब फ़ोन में या लैपटॉप में किसी चीज़ में आप ओपन कर सकते हैं। ये सर्च कीजिएगा सीजीएल फैक्ट एडिटर, ठीक है? क्या सर्च करना है आपको यहाँ पे? तो सीजीएल फैक्ट एडिटर, ठीक है? सीजीएल फैक्ट स्टेटस, STATUS सर्च करते हैं, यहाँ पे न्यू विंडोज ओपन होगा और इसमें आएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिंक है जो, इसी को क्लिक कीजिएगा, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है? न्यू पेज ओपन होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो देखिए न्यू पेज ओपन हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको क्लास 10। आप यहाँ पे क्या है ना कि 6 क्लास से लेके जीके जीएस का जितना भी टेस्ट होता है ना, सारे टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। क्लास 6 के लेके और अपने जो अपने आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनको भी वीडियो जो है लिंक भेज सकते हैं या टेस्ट सीरीज़ भेज सकते हैं, ठीक है? उनको भी इससे बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस का जितना भी वीडियो है ना, जितना भी मतलब क्वेश्चन्स है, सारे को मॉक टेस्ट बना के यहाँ पे डाला गया है, ठीक है? इसमें देखिए क्लास 10 के हिंदी पार्ट 1, 2, 3 यहाँ पे बनाया गया है, इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए क्लास 10 हिंदी टेस्ट, यहाँ पे क्लास 10 से 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या टेस्ट देना है जी, तो आज का जो क्लास हुआ है वो प्राचीन इतिहास सीरीज हुआ है, ठीक है? इसके बाद में पढ़े बात करते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पे और बात करते हैं, तो देखिए ये वाला जो पहला सेट है, ठीक है? ये पहला सेट है, जो हम लोग पहला वीडियो कर दे रहे उसका टेस्ट है, तो आप अगर नहीं दिए तो इसको भी दे दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे बात करते हैं आगे जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को जो प्राचीन ईस्वी को देना है, प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज 2, यहाँ पे सीरीज 2 सीरीज ऐसे करके आएगा, तो आप इसको एकदम देख दीजिएगा। देखिए कह रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इतिहास, वेद, दर्शन और साहित्य, अभी हम पढ़े तो हम लोग वेद तो पहले वीडियो में कर चुके हैं, अब दर्शन और साहित्य इसमें करेंगे लोग। और जैसे महाकाव्य, महाभारत, जैन मूवी, साहित्य, इतिहास, पुस्तक की सारी चीजें। देखिए जो मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल 50 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 50 प्रश्न है। आपके यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, आप जितना भी टाइमिंग ले सकते हैं उसको लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, फिर आपको रिजल्ट शो कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे अपना नाम भरना है आपको, ठीक है? आपको अपना नाम भरना है, जैसे नाम बोल दे भर दिया अपना, यहाँ पे भर दिया क्या? ऐसे भर दिया, ठीक है? नाम भर दिया अपना, अपना फुल नाम भरना है, फिर यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार-शानदार है और अभी हम बता रहे हैं आपको, देखिए अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है। किसके बाद में हुई है? यानी जो है सबसे बाद में हुई है किस वेद का? यहाँ पे देखिए कहने का मतलब किस वेद का रचना सबसे बाद में हुई है? तो अथर्ववेद का, यहाँ पे लगा दिए। फिर आगे देखेंगे ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो होत्र से अभी पढ़े थे लोग। यहाँ पे यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध किससे है जी? तो धनुर्वेद से है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, सामवेद का संबंध किससे है? तो आप बिल्कुल यहाँ पे गंधर्व वेद से है। इसी तरह यहाँ पे अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो यहाँ पे शिव वेद से है। इसमें प्रश्न है जो इसको आपको बारी-बारी से सारे प्रश्न को टिक कर लेना। देखिए यहाँ पे जब आप सर्वर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे येलो हो रहा है और जब क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पे पीला हो जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसको बारे में, आप पूरा इसको सारे टेस्ट को दे दीजिएगा। नीचे यहाँ पे क्लिक कर करके दे दीजिएगा, फिर आपको बता रहे हैं कैसे आप उसको सबमिट कर पाएँगे, ठीक है? सबमिट करने के लिए क्या करना है, 50 प्रश्न जब आप हो जाएगा, कह रहा है गीता गोविंदा के लेखक कौन है? अभी हम पढ़े थे जयदेव, ठीक है? गीता गोविंदा के लेखक कौन है? जयदेव। यहाँ पे आपको करना है क्या? देखिएगा, बताएगा आपको क्या कि बचे हुए प्रश्न। अभी हम लोग 43 प्रश्न को छोड़ दिया है। 43 प्रश्न हम लोग अभी क्या सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबमिट टेस्ट। सबमिट टेस्ट कीजिएगा तो ओके आएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे देखिएगा आप जो है रिजल्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट कार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ पे पावर्ड बाय वेरीफाइड बाय किसके द्वारा वेरीफाइड किया गया है और आपका टाइम देगा और समय देगा, ठीक है? टोटल क्वेश्चन 50 है, 7 गो अटेम्प्ट किया है लोग, जिसमें 5 गो सही है, 2 गो गलत है। बाकी हम लोग अटेम्प्ट नहीं किए लोग, ठीक है? इसमें कितना नंबर आया हम लोग का जी? 50 में 5 गो मतलब सही किए तो 10% आया, ठीक है? यानी 10% हम लोग का रिजल्ट। तो इसको आप लोग अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। टाइम टेकन 1 मिनट 8 सेकंड ले लिए थे लोग हम लोग, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो इसको आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टॉपिक का नाम जो इधर आ रहा है, तो इसको अब सही कर दिया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है? यहाँ पे देखिए डाउनलोड करना है हमको, यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने वाला हो गया डाउनलोड। यहाँ पे रिजल्ट नीरज पीएनजी एमपीएनजी में फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट कीजिएगा तो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा। और देखिए अब आपको इसको क्या करना है, आप देखिए कि मतलब हमारा कितना गलत है, कितना यहीं पे बता देगा आपको। देखिए रेड हुआ, जो गलती लगाए होंगे ना रेड हुआ होगा, लेकिन हम लोग गलती कुछ लगाए नहीं किए थे, सही किए थे सब। बाकी सब तो छोड़ दिए थे। इसके बारे में यहाँ पे देखिए आगे तो व्यू सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर की, इसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया गया। अब देखिए अथर्ववेद, होत, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अजुर्वेद, प्राचीन, यानी सारे चीज़ों का जो 50 प्रश्न है,
टोटल का यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे लोग जयदेव, जो गीता गोविंदा का रचना किए थे जयदेव, सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल इसको आप एक बार ज़रूर टेस्ट दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।